أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आठवां चैप्टर है। इसमें हमने आज पढ़ना है यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन अल्काइंस का पहला मेंबर है। अब इसके जो यूजेस है, नंबर एक पे जो इथाइन है, अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो जो फ्लेम हासिल होता है इससे हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम या टॉर्च कहते हैं। ये जो फ्लेम है इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम या टॉर्च बनता है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इस फ्लेम को हम इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को काटने के लिए या जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एसिटिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह जो इथाइन है इससे हम कई यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे पास अल्कोहल है, एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड। तीसरे नंबर पे है जो इथाइन है इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीवीए जो है पॉलीविनाइल एसीटेट, और न्यूप्रीन जिसे हम आम ज़बान में सिंथेटिक रबर कहते हैं। नंबर चार पे है जो इथाइन है इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, जो हमारे पास सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट को वार्निश, रेजन और रबर में इस्तेमाल करते हैं। नंबर पाँच पे लिखा हुआ है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरह जो हमारे पास इथीन और जो इथाइन है दोनों को हम जो फ्रूट्स हैं इसको मसनूई तौर पे पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने यूजेस पढ़े इसके हम दोबारा फिर एक दफ़ा करते हैं कि जो इथाइन है ये हमारे पास अल्काइंस का पहला मेंबर है जिसकी स्मेल जस्ट लाइक गार्लिक होती है। इसे हम नंबर एक पे इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम या टॉर्च। ये किस तरह बनता है? अगर हमारे पास इथाइन है इसकी हम कंबस्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो टॉर्च या फ्लेम हासिल होता है इससे हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं। इस फ्लेम को हम इस्तेमाल करते हैं मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के लिए। नंबर दो पे है इथाइन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। तीसरे नंबर पे है जो इथाइन है इससे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी यूजफुल पॉलीमर्स सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट और न्यूप्रीन वगैरह। नंबर चार पे है जो इथाइन है इससे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो डिफरेंट हमारे पास रिएक्शंस हैं या और इस तरह की कई चीज़ें हैं इसमें हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे वार्निश है, रेजिन है और इसके अलावा रबर है। नंबर पाँच पे है इथाइन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। इसके बाद हमने पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये तीनों हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है,
अल्कीन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, और अल्काइंस होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। पहले हम बात करते हैं अल्केन्स की, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स, क्योंकि अल्केन्स की रिएक्टिविटी कम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि इनर्ट होता है, स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और दूसरे नंबर पे ये चूँकि नॉन पोलर होते हैं, इसी बुनियाद पे अल्केन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इसीलिए दूसरा नाम पैराफीन है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अल्कीन्स की, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इसमें ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये डिफ्यूज्ड होता है, एक्सपेंडेड होता है, जिसकी बुनियाद पे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी के साथ हो सकता है। तो इस तरह जो अल्कीन्स हैं इनके ज़्यादातर रिएक्शंस एडिशन होते हैं, रिएक्टिव ये कंपाउंड्स हैं, और इसकी वजह होती है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। इसके बाद हमारे पास अल्काइंस हैं, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड्स होने की वजह से या चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से 2 कार्बन एटम्स आपस में स्ट्रॉन्गली बाइंड होते हैं। पाई बॉन्ड यहाँ पर ज़्यादा डिफ्यूज्ड या एक्सपेंडेड नहीं होते, जिसकी बुनियाद पे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना मुश्किल होता है और इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है अल्कीन्स की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड एंड एक्सपेंडेड पाई बॉन्ड्स। इसके बाद रिएक्टिविटी होती है अल्काइंस की, इससे कम है, और अल्केन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड्स नहीं होते और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। समरी के तौर पे दोबारा फिर हम करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इसमें हम पहले बात करते हैं अल्केन्स की, जो सैचुरेटेड होते हैं। दूसरा नाम इसका पैराफीन होता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। अल्केन्स की रिएक्टिविटी कम होने की वजह हमने पहले पढ़ी है। नंबर 1 पे इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जो स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। दूसरे नंबर पे जो अल्केन्स हमारे पास है ये नॉन पोलर होते हैं, जिसकी बुनियाद पे अल्केन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते बल्कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जो या तो कैटालिटिक होते हैं या थर्मल होते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अल्केन्स की, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में हमारे पास होता है एक पाई बॉन्ड होता है और दूसरा इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पहले हमने पढ़ा जो पाई बॉन्ड है वीक होता है, अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, रिएक्टिव होता है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, पैरेलल वे से बनता है, ब्रेक डाउन करना आसान होता है। और अल्कीन्स में ये पाई बॉन्ड डिफ्यूज्ड होता है, एक्सपेंडेड होते हैं, जिसकी बुनियाद पे अल्कीन्स में पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान होता है और अल्कीन्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने बात करना है अल्काइंस का, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और दरमियान में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो दोनों कार्बन एटम को स्ट्रॉन्गली अटैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, होल्ड करते हैं, जोड़ के रखते हैं, जिसकी बुनियाद पे जो कार्बन एटम्स हैं
इनके दरमियान चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये टाइटली अटैच होते हैं, ज़्यादा डिफ्यूज्ड या एक्सपेंडेड नहीं होते, जिसकी बुनियाद पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुश्किल होता है और रिएक्टिविटी कम होती है। अब रिजल्ट हमारे पास है कि जो अल्कीन्स हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद रिएक्टिविटी कम होती है अल्काइंस की, सबसे कम रिएक्टिविटी होती है अल्केन्स की। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा जो अल्केन्स हैं सबसे लेस रिएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अल्कीन्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड्स डिफ्यूज्ड और एक्सपेंडेड हैं। अल्काइंस की रिएक्टिविटी इससे कम होती है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड्स टाइटली पैक्ड होते हैं, अटैच होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस है इसमें अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, अल्काइंस की इससे कम और अल्केन्स की सबसे कम है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर रिएक्शंस करते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिसके ऊपर चार्ज माइनस होते हैं। इस कंडीशंस में अल्काइंस की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और जो अल्कीन्स हैं इनकी रिएक्टिविटी इससे कम होती है। तो इस तरह हमारे पास आएगा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं तो हमारे पास अल्कीन्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं तो इसमें अल्काइंस की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी है।